डॉक्टर जे शर्मा साहब एक भगवान हैं। वो जिस किसी पेशेंट को हाथ लगाते हैं उसको अल्लाह नई ज़िंदगी दे देता है और इतना कॉन्फिडेंस से लोग आते हैं, बस मैं दुआ कर सकता हूँ। तो इसी दौरान वो जब सो गया ना तो फिर उसको वो स्ट्रेचर अंदर लेके गए। उसके बाद हमें उन्होंने कहा कि ठीक है आप बाहर इंतज़ार करें। तकरीबन 12 सवा 12 बजे मेरे बेटे का नाम लेके फिर उन्होंने स्पीकर पे आवाज़ दी, मास्टर हसन। तो हम फिर गए तो उन्होंने हमें कहा कि ऑपरेशन हो गया आपका। तो ये 2 कार्ड उन्होंने दिए, एक मेरी वाइफ को और एक मुझे, कि आप, मुझे नहीं पता सीसीयू या आईसीयू उसका नाम था, उस कमरे में जाके आप अपने बेटे को देख सकते हैं। डॉक्टर अजय शर्मा साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो कॉरिडोर में उनसे मुलाकात हो गई। तो मेरी वाइफ जल्दी से ना घबराई, कहती डॉक्टर साहब हसन को होश तो नहीं आई ना अभी आपके। तो डॉक्टर साहब अपनी वही जैसे मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे, बड़े मोहब्बत से बोले। तो कहते हैं होश ने कहाँ जाना है, आ जाएगी, होश ने कहाँ जाना है। हमें काफ़ी हौसला हुआ कि मस्जिद भी है, वहाँ मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, गिरजा भी है, जिसका जहाँ चाहिए चाहे चला जाता है। बड़ी आज़ादी, कोई हाँ किसी को कोई नफ़रत की निगाह से नहीं देखता। हेलो भाई लोग, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, इस वीडियो में हमारे जो पाकिस्तानी चाचा हैं वो बता रहे हैं कि हिंदू लोग जो हैं वो पाकिस्तानियों पर कोई भी जुल्म नहीं करते हैं। एक हिंदू डॉक्टर ने मेरे बेटे का इलाज किया है। तो ये सारी चीज़ें वो इस वीडियो में बता रहे हैं कि सब जो भी हमको बताया जाता है वो सारी बातें झूठ रहती है। वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड का। पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। है कि जो चीज़ आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम वहाँ गए, सारा कुछ हुआ। तो एक जिस दिन ऑपरेशन था मेरे बेटे का, तो उस वक़्त सुबह 5 बजे उन्होंने कहा, पहले एक दिन उन्होंने बता दिया था कि हम सुबह 5 या 5:30 बजे बच्चे को लेंगे। तो ऑपरेशन थिएटर के मेन गेट तक तो हम दोनों माँ बाप दोनों साथ उसके गए। फिर उन्होंने मेरे बेटे हसन को कोई जो ड्रॉप्स उसके मुंह में डाले, तो उसके बाद ना उसको नींद आने लगी। तो मुझे कहता है अबू मुझे नींद आ रही है, जब मैं जागूँ ना तो मेरी बात वासफ भाई से कराना, बड़े भाई का बताता है। मैंने कहा ठीक है आप सो जाएं, जब तुम जागोगे ना तो मैं तुम्हारी बात भाई से करवाऊँगा। तो इसी दौरान वो जब सो गया ना तो फिर उसको वो स्ट्रेचर अंदर लेके गए। उसके बाद हमें उन्होंने कहा कि ठीक है आप बाहर इंतज़ार करें। अब वहाँ से जो था हम बाहर बैठ गए लॉन में, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लम्हात आज भी मैं याद करता हूँ ना तो अजीब सी कैफियत बनती है कि हम मियाँ बीवी दोनों बाहर बैठे हैं, साफ़ सुथरा माहौल है, बड़ी फ़ज़ा अच्छी है। बंगलोर का वैसे ही बड़ा प्यारा सा सारा सीन है। मस्जिद भी है, वहाँ मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, गिरजा भी है, जिसका जहाँ चाहिए चाहे चला जाता है। बड़ी आज़ादी, कोई हाँ किसी को कोई नफ़रत की निगाह से नहीं देखता, कोई किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं देता। एवरीबॉडी रेस्पेक्ट टू ईच अदर, आइदर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम और व्हाट्सएवर, आप किसी भी कंट्री से है। तो कभी हम मस्जिद में जाके बैठ जाते थे, कभी घास पे आके, लेकिन चैन के लम्हात नहीं थे, सुकून नहीं था। तो तकरीबन 12 सवा 12 बजे मेरे बेटे का नाम लेके फिर उन्होंने स्पीकर पे आवाज़ दी, मास्टर हसन। तो हम फिर गए तो उन्होंने हमें कहा कि ऑपरेशन हो गया आपका। तो ये 2 कार्ड उन्होंने दिए, एक मेरी वाइफ को और एक मुझे, कि आप, मुझे नहीं पता सीसीयू या आईसीयू उसका नाम था, उस कमरे में जाके आप अपने बेटे को देख सकते हैं। हम वहाँ जाते हैं डरते डरते ऐसे ही। तो जब मैं गया हूँ तो वो इनक्यूबेटर टाइप उसमें था, बहुत सी उसके ऊपर मशीनें लगी थी, मॉनिटर, वो जो हार्ट के भी थे, ऑक्सीजन वाले भी थे सारे। तो बस हमने कोई 2 फुट पीछे खड़े होके उन्होंने कहा कि आप बच्चे को सिर्फ देख सकते हैं, ना आप टच कर सकते हैं ना बात कर सकते हैं। हसन वैसे होश में नहीं था अभी तक। तो लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की कि उस वार्ड में जितने बच्चे थे, हर बच्चे के ऊपर एक नर्स खड़ी है। ये नहीं कि एक नर्स को 3-4 पेशेंट मिलेंगे, एक नर्स एक बच्चे को। और जिस तरीके से उसके चेहरे को साफ़ किया हुआ है, हाथों को, हर चीज़ को, ऐसे उसका चेहरा चमक रहा था। तो लेकिन हाँ उसकी आंखों के ऊपर कुछ चीज़ें रखी थी, जो आंखें उसकी खुली थी
उसके ऊपर हर मिनट या 50 या 30 सेकंड के बाद वो पैड से बदल देती थी लड़की। तो 2 मिनट हम या मिनट खड़े होंगे तो देख के वापस आ गए। उन्होंने कहा ठीक है आप अब जाएँ। हाँ, हम बाहर निकल रहे हैं तो डॉक्टर राजेश शर्मा साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो कॉरिडोर में उनसे मुलाकात हो गई। तो मेरी वाइफ जल्दी से ना घबराई है, कहती डॉक्टर साहब हसन को होश तो नहीं आई ना अभी आपके। तो डॉक्टर साहब अपनी वही जैसे मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे, बड़े मोहब्बत से बोले तो कहते हैं होश ने कहाँ जाना है, आ जाएगी, होश ने कहाँ जाना है। हमें काफ़ी हौसला हुआ कि हमारे डॉक्टर साहब भी हौसले में आए और हमें बहुत उन्होंने इनकरेज किया। ये यकीन करें वो ना बड़ी दुआ निकलती है उनके लिए दिल से, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और उनके बच्चों को ज़िंदगी दे। अच्छा, फिर वहाँ से हम बाहर आ गए, फिर हमने घर फ़ोन किया कि ऑपरेशन हो गया है, हम बच्चे को मिल लिया है, वो ठीक है अब। दूसरे दिन फिर हमें एक कार्ड मिला, तो उस सुबह उन्होंने कहा कि एक बंदा जाके देख सकता है। खैर मैंने कहा कि माँ है ये पहले चली जाए, वो गई। सेकंड टाइम एक कार्ड उन्होंने फिर दिया, उसमें मैं चला गया। तब तक वो होश में था लेकिन बात नहीं करने देते थे, सिर्फ आंखों से हमें देख के ना थोड़ा सा मुस्कुराया। तो इस तरह हमें हौसला हो गया कि नहीं, अल्लाह ताला ने हमें मुश्किल से निकाल लिया है, खुदा की ज़ात ने हमें यहाँ भी इज़्ज़त दी और हमारे बेटे को रब ने ज़िंदगी दी। तो ये कुछ लम्हात थे जो जिनमें हमने बहुत बड़े जान गसल के लम्हात थे। मसलन एक बाप और एक माँ ही समझ सकते हैं, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला किसी बाप को किसी माँ को इस तरह के दुख में ना शामिल करे। फिर जब उस तकलीफ़ से अल्लाह और अल्लाह का कोई बंदा आपको निकालता है ना, तो फिर वो भगवान ही होता है, वो बंदा भी भगवान ही है, उसको हमें मानना पड़ता है। ठीक है, उनके हाथ में कोई कलाम। हैरत की बात है कि ये 25 तारीख को हसन की सालगिरह थी और वो 25 साल का हो गया। 29 को, कल 29 थी, कल 29 तारीख को डॉक्टर मसूद सादक साहब के पास टाइम लेके उसके दोबारा टेस्ट करवाया, एनुअल टेस्ट जो हम डॉक्टर राजेश शर्मा को ऑनलाइन भेज देते हैं। टेस्ट ठीक आया, उन्होंने बड़ा हौसला अफजाया। तो वहाँ भी डॉक्टर राजेश शर्मा साहब का जिक्र हुआ, तो मैंने उनको सारी बताया कि इस तरह। तो मुझे कहने लगे कि शाहसवार मुझे नहीं पता, ये डॉक्टर मसूद साहब के अल्फाज हैं, कल आज 30 है ना, कल हमने उनको चेकअप करवाया बुध वाले दिन। तो कहते हैं शाहसवार उसके हाथ में, डॉक्टर साहब शर्मा साहब के हाथ में कोई है ही शफा, वो जिसको हाथ लगाते हैं उसको अल्लाह ज़िंदगी दे देता है। ये डॉक्टर मसूद सादक साहब के कल अल्फाज थे और इसमें कोई शक नहीं। वो कहते हैं ना, बंदे कहते थे कि फ़लाँ बंदा इतना है जिस मिट्टी को हाथ लगाता है तो सोना हो जाती है, ऐसे ही डॉक्टर जे शर्मा साहब एक भगवान हैं, वो जिस किसी पेशेंट को हाथ लगाते हैं उसको अल्लाह नई ज़िंदगी दे देता है। और इतना कॉन्फिडेंस से लोग आते हैं, बस मैं दुआ कर सकता हूँ। दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि मतलब मेनली पाकिस्तान में जो स्टार्टिंग से ही बच्चों को मतलब जो पढ़ाया जाता है, तो कंप्लीट भाई उनके एजुकेशन में माइंड में ही भर दिया जाता है कि नहीं, हिंदू लोग जो होते हैं वो दुश्मन लोग होते हैं, काफिर कौम है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो उसके साथ चलो तो ये तो है, तो स्टार्टिंग से ही उसके माइंड में एक क्रिएट हो जाता है कि नहीं, हिंदू लोग बहुत जुल्म करते हैं मुसलमानों के ऊपर। इसी वजह से पाकिस्तान एक अलग राज्य बनाना, मतलब अलग स्टेट, सॉरी अलग एक कंट्री बनाना पड़ा, क्योंकि भाई हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह पा रहे थे, तो अलग एक कंट्री बनाया गया इसीलिए, क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो सुखी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में स्टार्टिंग से ही बताई जाती है। और यहाँ तक कि उनका पाकिस्तान का मीडिया ले गया, पाकिस्तान का गवर्नमेंट हो गया, पाकिस्तान की आर्मी हो गई, हर लोग अपना फ़ायदे के लिए सिर्फ यही चीज़ बताते हैं और रिलीजन बेस पे लड़ाने के लिए इंतज़ार करते हैं। लेकिन जब क्या बात आती है ना, कि बात जब आती है कि जब पाकिस्तान का कोई आदमी इंडिया आता है, पाकिस्तान का कोई आदमी इंडिया आता है, तो वो सारी चीज़ें देखता है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम भी आपस में साथ में रह के सब भाईचारे के साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए देख रहे हैं, तो वो उसके माइंड में एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पाकिस्तान जाके अच्छी चीज़ें बताता है। तो हमारा इसी वीडियो में ये क्या हुआ था, जो हमारे पाकिस्तानी चाचा हैं, देखिए वो इंडिया आए हुए थे। मैं तो पहले तो ये कहूँगा कि भाई जो लोग हम लोग को गाली देते हैं, उल्टा बोलते हैं, काफिर बोलते हैं पाकिस्तानी लोग, तो उन लोग को भारत सरकार वीज़ा दे रहा है और उनको बुला रहा है, मतलब वीज़ा दे के बोल दे रहा है कि जाओ आप इलाज करा सकते हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल उनके लिए, तो उन लोग को तो बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं तो ऐसे देश के लिए बहुत सम्मान है मेरे लिए साथ में।
तो वो सब चीज़ें हैं। तो फिर वही बंदा आया था, फिर अपना इलाज करवाया है। इलाज करवाने के बाद वो डॉक्टर को भगवान बोल रहा था। मतलब भाई एक मुसलमान के मुँह से भगवान वर्ड सुनना, मतलब भगवान बोल रहा है, बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। मतलब कि एक रिस्पेक्ट जो उसके माइंड में जो भ्रम पैदा किया गया था कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं इंडिया में, तो वो पूरा हट गया और वो पाकिस्तान जाके वापस अच्छी अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें बता रहा था। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बात है। जो बाहर से आते हैं ना, और इंडिया में क्या है कि इलाज वगैरह बहुत सस्ता है, अदर कंट्रीज़ की अपेक्षा अच्छा इलाज मिल जाता है इंडिया में, थोड़ा चीपेस्ट प्राइस में। तो इसलिए पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये जो छोटे छोटे हमारे नेबर कंट्रीज़ है, वहाँ के सभी लोग इंडिया में इलाज कराने के लिए आते हैं और सभी का अच्छे से इलाज भी होता है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं भाई, कि मतलब जो आदमी जो रियलिटी देख लेता है, इंडिया में आके देख लेता है कि भाईचारा से लोग रहते हैं, तो वो चीज़ का जो बताते हैं आगे जाके पाकिस्तान में, तो इस सब चीज़ों से खुशी होती है। तो मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगा उन डॉक्टर साहब को भी, जिन्होंने इतने अच्छे से उनका इलाज किया और सहयोग के साथ बहुत अच्छा हुआ, और उसका बेटा अभी सुरक्षित है, तो खुश है वो। आप लोग का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।